जीने के लिए काम करना ही पड़ता है। तुम कैसे कमाते हो लोग ये नहीं देखते, तुम कितना कमाते हो लोग ये देखते हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। पैसा है तेरे पास तो तू ताजमहल खरीदने की भी औकात रखेगा, और पैसा नहीं है तो तू एक मंगलसूत्र भी खरीद के पहना नहीं सकता। ए खजूर, जितना भी पैसा है ना बाहर निकाल, नहीं तो जान से मार दूंगा। किसे धमकी दे रहा है? मैं नहीं दूंगा, ये मेरा पैसा है। तो क्या जान तेरी खुद की नहीं है? जान देगा लेकिन पैसे नहीं है। ये पैसा मैं बहुत मेहनत करके कमाता हूँ, तुम्हारे जैसे लफंगों को नहीं दूंगा मैं। अगर अभी तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरा पसीना नहीं सीधा तेरा खून बाहर आएगा, समझा? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं। धमकी किसको दे रहा है तू? हाँ, ब्रीफ केस जल्दी से मुझे दे, नहीं तो जान से मार दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, समझा कि नहीं? जल्दी पैसा निकाल बे खजूर। बहुत बहुत थैंक्स बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। सही समय पर आकर अगर तुमने इसे शूट नहीं किया होता तो आज तो मेरी कहानी खत्म थी। तुमने मुझे नया जीवन दिया बेटा। 1 मिनट रुको। ये लो, तुम्हें कितना दे दूं कम होगा। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत भरी हुई है और तुम्हारे हाथ में ये बुलेट से भरी हुई जो गन है, ये पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला सकता है बेटा। मैं अब चलता हूं, थैंक्स। पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी चींटी के बराबर पैसा मिला, लेकिन एक को मैंने मारा तो हाथी के बराबर पैसा मिला। कौन है बे तू? मैं कौन हूं वो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ के पास से अभी तूने जो चुराई थी ना गोल्ड की चेन, उसका 50% हिस्सा मेरी जेब में डाल चल। प्लान मैंने किया, प्रोसीड भी मैंने किया, और तेरे को इसमें परसेंटेज चाहिए। हाँ? यस। चल निकल यहाँ से। नहीं दिया तो पता है ना भाई। 100। 100 आने से पहले ही तुझे 108 में भेज दूंगा। इस धर्मा को छूने के लिए दम होना चाहिए। बेंगलुरु में सेट्टी ज्यादा है, मैसूर में राजा लोग ज्यादा हैं, मडकरी में पानी ज्यादा है, कोलार में सोना ज्यादा है, झारखंड में खनिज ज्यादा है, और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ ज्यादा है। समझ गया? एक बात सुन ले, अगर गलती से भी मेरे कदम कहीं पे पड़ जाए तो पूरे इलाके में भूचाल आ जाता है। कब से देख रहा हूँ बस खाली चिल्लाते जा रहा है। मारना, मार के दिखाना, अबे मार के दिखाना मुझे। जीवा। खाना कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा है। इस तरह माँ के हाथ का खाना खाना मेरे नसीब में ही नहीं है। इसी खाने की वजह से तू और मैं अलग हो गए थे, याद है? इस पापी पेट के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है धर्मा। अगर ये पेट नहीं होता तो इस दुनिया में ना हर आदमी आलसी बन जाता। सही कहा ना? वो सब तो नसीब की बात है। अच्छा, तू करता क्या है बताया नहीं? जीने के लिए काम करना ही पड़ता है। तुम कैसे कमाते हो लोग ये नहीं देखते, तुम कितना कमाते हो लोग ये देखते हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। पैसा है तेरे पास
तो तू ताजमहल खरीदने की भी औकात रखेगा, और पैसा नहीं है तो तू एक मंगलसूत्र भी खरीद के पहना नहीं सकता। तू एक काम कर, कल 10 बजे मुझसे आकर मिल। क्यों, कहाँ जाना है? तू पहले आजा, फिर बताऊंगा। जीवा। कौन है? अच्छा धर्मा, आओ नमस्ते बेटा। माँ जी, जीवा ने आने के लिए कहा था। जीवा बाहर गया है, बस आता ही होगा। तुम बैठो ना। जी। बैठो। कौन है माँ ये धर्मा है, तेरे भाई का दोस्त है। ओ, तो रात को भैया इन्हीं के बारे में बता रहे थे। चुप कर। ये हमेशा ऐसे ही मजाक करती है, इसकी बात को दिल पर मत लेना। हाँ, बिना सोचे बोल कोई बात देती नहीं है। माँ जी। तुम दोनों बात करो, हाँ, मैं ठीक आती है। हूँ। क्यों हीरो, फ्री हो गया क्या? हाँ? हेलो, कुछ गलत इमेजिन मत कर लेना। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। जीवा ने बुलाया था तो उसका वेट कर रहा हूँ। ओ, तो तुम उसका वेट कर रहे हो? हाँ? तुम वेट करोगे तो शिव भगवान आकर वरदान दे सकते हैं, पर मेरा भाई इस जन्म में नहीं आने वाला। मेरी बात मानो और मुझे ड्रॉप कर दो प्लीज। अरे वो आ जाता, मगर अगर मगर कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है। चलो जल्दी ड्रॉप करो। चलो कहाँ लेके जा रही है? अरे अरे, कुछ खा कर तो जाओ। वो नाश्ता तुम अपने बेटे को खिला देना, हमेशा मुझे मेरे देर हो पर रही सवार है। रहती है ये लड़की। अगर ये डील फिक्स हो गई तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात कर रहा था उसके साथ तू? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तूने जो अभी देखा ना, हाँ। इसे बोलते हैं हाँ। हवाला का बिजनेस। हवाला? ये हवाला क्या होता है? हम बैंक में हाँ। पैसा जमा करते हैं तो उस पे टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बिना टैक्स के चलने वाला ये इलीगल धंधा है। क्या कहा? करोड़ों रुपए इलीगली ट्रांसफर करते हैं? ये कैसे हो सकता है? तुझे डिटेल में समझाता हूँ। बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन लोग ऐसी जगहों पे बहुत सारा पैसा जमा कर कर रखते हैं। हम गवर्नमेंट को रूल के हिसाब से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्स भरते जाएंगे ना तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। हमें यहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है, इसीलिए हम दूसरे देश में पैसा जमा करके सेफ्टी महसूस करते हैं, और उस पैसे का यूज करके दूसरे देश के लोग अपना विकास करते हैं, और उन पैसों पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता, और ये पूरी तरह सिक्योर है। जैसे पहले के जमाने में जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ का सारा पैसा लूट करना अपने देश ले जाते थे, लेकिन अब हम बेहद चालाक हो गए हैं, इसीलिए अब हम अपने ही देश के सारे पैसे लूटने के बाद दूसरे देश में रख देते हैं। वो तो ठीक है, ट्रांजैक्ट करेगा बोला था, लेकिन वो कैसे ट्रांजैक्ट करेगा ये नहीं बताया तूने। इस धंधे के अंदर सारा ट्रांजैक्शन जो है वो भरोसे पर ही चलता है। वो कैसे? वो क्या है कि इस धंधे में भरोसा ही सब कुछ है, समझ गया? हवाला चलाने वाले डीलर का दूसरे देश के हर हवाला डीलर से कांटेक्ट होता है। एक तरह का ये चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग। अभी कभी जाकर तुम बस पैसा दे दो, किसी भी देश के अंदर किसी भी आदमी को तुम अपना पैसा विद इन सेकेंड भेज सकते हो और उसको पैसा मिल जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? तू यहाँ वो वहाँ, तो फिर कांटेक्ट होगा कैसे? हमारे यहाँ का डीलर वहाँ के डीलर को कॉल करके बताएगा कि उसे इतना पैसा मिल गया है, और वो उतना पैसा सामने वाले को दे देगा, और उसके बाद उस देश से यहाँ पे कॉल आ जाता है। ऐसा है तो अपनी देश का नुकसान है। तू यहाँ जन्मा है तो यहीं मरेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया ना हमने। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। किसने किसके साथ कितने का ट्रांजैक्शन किया है किसी को पता नहीं होता। देश के भविष्य के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। आज के जमाने में हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक बार जिसने यहाँ पर पैसा लगाया इस धंधे से, वो मुनाफा ही कमाता रहता है। आज तक हम सिर्फ मेहनत करते आए हैं, पर अब हम सिर्फ भरपूर मजा करेंगे। खैर तेरे पास जानकारी तो बहुत है। ठीक है, चल चलते हैं। मेरे ही सामने तू मेरी लवर का हाथ पकड़कर घूम रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? किसी भी चीज पर हम एक बार फिक्स हो गए तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। तो कोई लड़की अगर मुझे बोले कि तू मेरी जान है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ? लड़कियां आग है तो हम उसे ज्योति बनाते हैं, ज्वालामुखी हो तो उसे आइस लगा के ठंडा करते हैं। इतना सब होने के बाद मैं मेरी लवर को तेरे हवाले कर दूं? चांस ही नहीं है। वो मेरी लवर है, सिर्फ मेरी। चुपचाप उसका हाथ छोड़ के यहाँ से चला जा, वरना मेरी वाली है ऐसा चीख क्यों रहा है? ताकत है तो मुझसे आकर लड़, बाद में देखेंगे वो किसकी है। तू मेरे यहाँ आके मुझे ही धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी देने की आदत मुझ में नहीं है। मेरी आदत सिर्फ धूल उड़ाने की आदत है मेरी।
कुछ नहीं हुआ। धर्मा चलो चलते हैं। चलो चलो। मेरी लवर चाहिए तुझे? हेलो? पता नहीं अरे यार आ रहा हूँ, अचानक रुक जा। एक ही क्लास ले रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आता हूँ। क्या कहा? तेरी लवर? अरे कहाँ है तेरा भाई? अभी तक आया क्यों नहीं? इधर ही आने को बोला यार, वो आता होगा तो वेट कर। यही है क्या? आओ भाई। नमस्ते जीवा, नमस्ते। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। भाई ये है मेरा खास दोस्त, इसका नाम है धर्मा। लगता है इस फील्ड में अभी नया है। शेर पहली बार शिकार करता है तो भी मांस ही खाता है, घास नहीं। शिकार के चक्कर में जाल में फंस गया तो ना तो मांस मिलेगा और ना तो हड्डियां। ये लालच एक समुद्र की तरह है, इसे कोई रोक नहीं सकता। भाई 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 भाई, जन्म और मृत्यु ये दोनों ही सत्य है, इसलिए छोटी सी जिंदगी में बिंदास होकर जीना चाहिए हमें। ये सब छोड़ो ना भाई, डील करते हैं हम लोग। माल कहाँ है? कार में है। भाई